हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ते हैं, डॉग नेम ड्यू। ये विलियम एलिस द्वारा लिखी गई कहानी है और ये थोड़ी पुरानी है, 1953 की, जब हूपर एक कामयाब नौजवान था और 6 फीट से ज़्यादा लंबा, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती थी, बड़ा ही कॉम्पिटिटिव नेचर का था और साथ ही साथ फुटबॉल, इस यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम में भी खेल चुका था। वो एक केमिकल कंपनी में जोनल मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। तभी अचानक एक दिन गाड़ी चलाने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया और इसके कारण उसके शरीर का लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया था। वो बोल नहीं सकता था, ठीक से देख नहीं सकता था। 1 महीने बाद उसकी कंपनी के लोग आए और उन्होंने उसको कहा कि तुम 1 साल की छुट्टी ले लो और उसके बाद फिर कहा गया कि तुम जब वापस आओगे तो हम तुम्हें एक डेस्क जॉब दे देंगे। डेस्क जॉब मतलब कुर्सी टेबल पर बैठकर काम करना। 6 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद उसकी छुट्टी हो गई और उसे डिस्चार्ज करके व्हील चेयर में बिठाकर घर लाया गया। घर में एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी तो की जाती थी, लेकिन उसे कोई ख़ास लाभ नहीं हो रहा था और वो घर में बिस्तर पर पड़े पड़े अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता था। उसकी पत्नी मर्सी जो थी वो ऑफिस चली जाती थी और वो अकेला घर में रह जाता था। फिर ये तय हुआ कि ड्यूक, जिसे केनल में रख दिया गया है, उसे वापस ले आते हैं। ड्यूक को जब वापस लाया तो उसे मालिक की स्थिति का नहीं पता था। आते ही वो कूद कर मालिक के ऊपर चढ़ गया। बाद में उसे, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ गया कि मालिक वो पहले जैसे नहीं रहे थे। अब दोनों अगल बगल में बैठे रहते, एक दूसरे को घूरते रहते। एक बोल नहीं सकता, दूसरा चल नहीं सकता था। फिर एक दिन हूपर ने अपने सही हाथ से उसके गले में पट्टा डाल दिया और जैसे लगा उसके शरीर में एक बिजली सी कौंध गई हो। उसने अपनी पत्नी मर्सी को कहा कि वो उसको मदद करे खड़े होने में और जब वो खड़ा हुआ तो हूपर को उसने घसीटना शुरू किया, ड्यूक ने, अपने पट्टे से। और इस तरह से हूपर ने थोड़ी हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया और ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो धीरे धीरे करके उसने 10, 20, 30 कदम ऐसे करके चलना शुरू किया और उसकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। उसमें सहन शक्ति आ गई थी और उसका विश्वास जाग गया था, बैलेंस करना वो सीख गया था और इस तरह से ड्यूक ने उसको चलना सिखा दिया था। अब वो इतनी दूर चल सकता था कि अपने जोनल ऑफिस से लेकर क्लिनिक और क्लिनिक से जोनल ऑफिस तक जा सकता था। अब ऊपर ऑफिस जाने लगा। जल्दी ही उसकी प्रमोशन एक नेशनल सेल्फ मैनेजर के रूप में होने वाली थी। उसके घर में एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें मेहमान आए हुए थे। तभी बाहर एक ब्रेक की आवाज़ आई। पता चला कि ड्यूक का एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो उसकी जान बच नहीं पाई और इस तरह से ड्यूक की मृत्यु हो गई। लेकिन जब हूपर का प्रमोशन हुआ तो उसके प्रमोशन लेटर में लिखा था कि ये ड्यूक के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। जिस तरह से हमारी कंपनी एक एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ रही है, उसी तरह से ड्यूक को ने भी अपने मालिक को एक एक कदम बढ़ाना सिखा दिया है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।